नेक्स्ट जो कंप्यूटर का भाग पार्ट 2 है, इसमें 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले भाग में तो हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। जितना अधिक ऑब्जेक्टिव करेंगे उतना बेटर रहेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा आपके लिए। और थ्योरी तो पढ़िए आप, अच्छी बात है, मगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते शायद आपको पता चलेगा कि किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कभी रिपीट भी कर देता है। तो देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये तो आंसर इसका मॉडेम है। लोकल एरिया में नहीं होता प्रयोग मॉडेम का, जबकि कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड और केबल का भी प्रयोग होता है। आपको मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जो आप ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है आपको, उसमें से क्वेश्चन दे देगा। कंप्यूटर की डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है। तो कंप्यूटर पार्ट्स के जरिए होता है। जो डाटा है ते परिधि यंत्रों का अंतरण कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से होता है। ये एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। दोनों दिशाओं मतलब फुल प्लेट, मतलब डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर माइक्रो कंप्यूटर होगा। माइक्रो मिनी नहीं होगा, माइक्रो होगा। ये घरेलू उपकरण, छोटे और सस्ते उपकरण, माइक्रो कंप्यूटर। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो इसको कहा जाता है मॉडेम। आपको बहुत प्रश्न पूछने हैं मॉडेम से, तो ये आपको लग रहा है कि अब मॉडेम से तो एक प्रश्न बनेगा ही। मॉडेम क्या है, मॉडेम का क्या कार्य है, मॉडेम का कहाँ यूज होता है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आईटी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। तो इसका आंसर सभी होगा, प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची, सभी में। तो समानता जिस तरह से 10 में से मानिए, अगर उपयुक्त सभी वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें 10 में से तो 8 आंसर आपको उपयुक्त सभी वाला में ही टिक करना है, ज्यादातर उपयुक्त सभी वाले में। अगर आप दो दो को जान रहे हैं, तीसरा नहीं जा रहे, तो आप उपयुक्त सभी को ही टिक करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन नहीं, जबकि गूगल है, एल्टा विस्टा है, आर्कुट है। तो देखिए, सर्च इंजन नहीं है बोल दिया तो साइंस डायरेक्ट नहीं है, मगर आपको तो ये दो तीनों को तो याद रखना ही पड़ेगा, और ये आपको जानते ही होंगे आप इसको। गूगल तो कॉमन ही है, ये दोनों को आप याद कर सकते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं तथा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो वेन है। वेन है वर्ल्ड वाला, डब्लू वाला याद रखिएगा, वेन इसको मत याद रखिएगा। डब्लू वाला है वर्ल्ड, राष्ट्रीय बोल रहा है, वैश्विक बोल रहा है, तो आप यहाँ पर वर्ल्ड समझ सकते हैं वेन को। ए स्थानीय वाला है लेन। आपको इसके अलावा तीनों को दोनों को देखना है, इसको हम लोग थ्योरी को पढ़ लेंगे। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। जो हम देखें कि कंप्यूटर की जो भाषा है और उसके जो अंक है, 8 द्विधारी अंक। अब टेक्निकल है, मशीनरी भाषा है ये, मगर ये कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं समझता। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, ये तो सॉफ्टवेयर है। जबकि हम देखें माउस, प्रिंटर, मॉनिटर जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप आभास कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब हार्डवेयर है। जिसको आप गिराओ तो टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर की हार्डवेयर है, मगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो इसका आंसर है प्रिंटर। प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर तो हम देखा कि हार्डवेयर है, ठीक है। ब्राउजर है, लिंक है, सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो कीबोर्ड। एक कीबोर्ड स्टोरेज का माध्यम नहीं है भाई, जबकि आपको डीवीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये आपको स्टोरेज का माध्यम है। आप ये तीनों को याद रखना है, मतलब इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि हार्ड डिस्क, डीवीडी, फ्लैश आपके सामने ये शब्दों का
जो दिखाई दे रहा है आपको, शब्दावली दिखाई दे रहा है, आपकी आंखों से गुजरा होना चाहिए। आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको लगेगा कि मुझे याद नहीं है, मगर एग्जाम हॉल में आप जैसे देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने तो सॉल्व किया है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो जैसे ही आपको लगे कि ये वाला आंसर तो मैं कहीं पढ़ा हूँ, देखा हूँ, आपको जो पहली बार आपको आभास हो रहा है कि इसका आंसर ये होगा, तो आप उसी को लगाइएगा। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम है इसका आंसर। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 4 बीटों के बराबर होता है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। जान ही रहे हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने का क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। अच्छा, वार्म बटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? अच्छा, वार्म बटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वार्म बटिंग। बूटिंग नहीं आएगा, बटिंग आएगा। जी हाँ, वार्म बटिंग पहले से। अब कोल्ड बूटिंग क्या है? जो पहले से कंप्यूटर ऑफ है, उसको आप ऑन कर रहे हैं, तो कोल्ड बूटिंग होगा। पहले से कंप्यूटर ठंडा पड़ा हुआ था, उसको आप चाल ऑन कर रहे हैं। वार्म बटिंग आप याद रख लीजिए, कहीं पे बूटिंग होगा तो आप, ये बटिंग दिया है मगर ये बूटिंग होना चाहिए। वार्म। इसके अलावा देखा गया है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इसका आंसर सीपीयू भाग है। सिस्टम का सीपीयू भाग है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर निम्न में कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। सॉफ्टवेयर नहीं है ये, हार्डवेयर तो है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर ड्राइव। देखिए, प्रिंटर ड्राइव थोड़ा लग रहा है हार्डवेयर होगा, मगर ये सॉफ्टवेयर है। तो आपको याद रखेगा कंट्रोल यूनिट जो है, जिसको सीपीयू। चलिए, निम्न में कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट। ठीक, पावर पॉइंट तो नहीं। इनबॉक्स, रिसीवर और सेंडर, ये आपको याद रखना है कि ईमेल से संबंधित शब्दावली कौन कौन सा है। प्रश्न आएगा तो इनबॉक्स, रिसीवर, सेंडर सब जान है, जबकि संबंधित भाग नहीं, पावर पॉइंट नहीं है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है डाउनलोडिंग। अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल में ही ज़्यादा पीडीएफ है, या तो मोबाइल में आप ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इंटरनेट सर्वर से सूचना प्राप्त, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें उतना डिकोडिंग कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटियां। ठीक है, इसका इस कारण होता है डेटा प्रविष्टि, जो डाटा है उसमें जो एंट्री कर रहे हैं उसमें अगर एरर आ रहा है तो प्रॉब्लम आता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो हम देख ही रहे हैं, मस्तिष्क है, दिमाग है। 1024 बाइट बराबर है 1 KB, 1 KB के। ठीक है, ये होगा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी मशीनी भाषा। मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, मशीनी भाषा ही होता है ना। यहाँ पर एक जगह है फोर्ट्रान भाषा, मत लिख दीजिएगा। मशीनी भाषा जो है, सारे सारे कंप्यूटर जो होते हैं, 10 लाख बाइट लगभग होता है, मेगाबाइट। ये इस तरह से प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किलोबाइट में कितना, टेराबाइट में कितना, गीगाबाइट में कितना, तो मेगाबाइट में 10 लाख। 10 लाख, 1 मिलियन। ठीक है, बाइट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसको बोलूंगा कि इस तरह से प्रश्न पूछेगा ही। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो हम देखते हैं कि पुणे। हम लोग इसको याद किए थे, हम लोग याद किए थे भाग एक में। सी टेट पास पा कर, सी टेट अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको परम सुख मिलता है। मतलब हमने देखा था सी डेक जो है, ये हम लोग इसको कोड याद किया था सी टेट के बारे में, रियल में था ये सी डेट।
जी हाँ, सी डेक था। तो आपको याद रखना है सी डेक, सी डेक, ठीक है, ये याद रखना है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर का। विंडो सॉफ्टवेयर ही है भाई, ये विंडो हार्डवेयर दोनों नहीं है यहाँ पर। आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करना है, सॉफ्टवेयर ही है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रह उपकरण है सिवाय प्रिंटर, प्रिंटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब है। सीडीएस का आकार कैसा होता है? गोल, गोल, सीडीएस का आकार। तो हम देखे हैं सीडी का जो आकार होता है गोलाकार होता है। बहुत इजी है, मगर इसमें आपको घुमा दे रहा है, मगर ये आपको इजी है। जो सीडी होता है, जिसको कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, उसका जो आकार गोलाकार होता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्टवेयर, हाँ, तो ये है सी, इसका आंसर होगा। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप प्रिंटिंग। आपको ये फुल फॉर्म से प्रश्न पूछेंगे ही, फुल फॉर्म आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो डीटीपी, डीटीपी तो है डेस्कटॉप प्रिंटिंग, प्रिंटिंग है, पी मतलब प्रिंटिंग आएगा, डेस्कटॉप प्रिंटिंग आएगा। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? इसका है डॉस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही अच्छा मौका है। कंप्यूटर जो टोटल आपको 50 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे एग्जाम में, अगर आप इसमें 45 प्लस करते हैं तो बहुत ही गोल्डन चांस है। माइनस मार्किंग भी है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हुए हैं तो ये आंसर जो होगा, मतलब जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जितना अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तकरीबन 10,000, 20,000, 30,000 कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि हमको थ्योरी पढ़ते हैं तो डाउट, हमको तो नॉलेज होता ही है, मगर कंफ्यूजन बना रहता है। जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो ये आंसर हो गया, हमारे पास बहुत सारे थ्योरी होते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। तो मैं तो प्रेफरेंस ये दूंगा कि पहले आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से के बाद आप थ्योरी सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डॉस, डॉस यहाँ पर डीटीपी है, डीटीपी, डीटीपी कीटनाशक नहीं है, डीटीपी है ना, तो यहाँ पर डेस्कटॉप प्रिंटिंग है। और यहाँ पर है डॉस, क्या है डॉस? डीओएस, डॉस है डिस्क, डिस्क। तो आपको डी का मतलब तो डिस्क है ही, कॉमन है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजी है, कोई दिखा है। जे डी बी सी, जेडीबीसी का सूचक क्या है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर, इसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। इसका आंसर बी था, मगर यहाँ पर से गायब हो गया। आप एक बार मोबाइल में भी, नेट में भी सर्च कर सकते हैं। ये एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो ये हम लोग तो पढ़ चुके थे। ये आएगा 84, 84 के बाद, हाँ, हाँ, तो उसका यहाँ पर है, इसका आपको इंटरनेट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है जे डी बी सी, जे डी, देखिएगा इसका आंसर है जे डी बी सी का फुल फॉर्म है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, इसका आंसर है। डीबी है, बहुत है, डेवलपर कनेक्टिविटी। हम लोग को यहाँ जे और सी को याद करना, जे और सी को जावा कनेक्टिक कनेक्टिविटी, डेवलपर, डेवलपर है, ठीक है। लेन का किसका लघु रूप है? लेन है तो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको पढ़ चुके थे। कंप्यूटर संक्षिप्तक केबी का सामान्य पूर्ण अर्थ क्या होगा? किलोबाइट होगा, ये भी आपको पता ही होगा, किलोबाइट है। ईमेल का विस्तृत रूप है, ईमेल का जो विस्तृत रूप है, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। बहुत बार पूछ चुका है ये ईमेल।
ईमेल का तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल मत करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक दुकान से आप ले लिए हो मतलब फ्रिज व्रिज को, तो ईमेल है तो इलेक्ट्रॉनिक है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, क्या है, प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है ये माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है तो 1972 में है। 1972 जो युद्ध था भारत पाक का युद्ध, तो आप प्रोलॉग, प्रोलॉग हो गया, प्रोलॉन्च हो गया बांग्लादेश, ठीक है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। ब्लॉग शब्द का को शब्दों का संयोजन है, ये है वेब ब्लॉग, वेब ब्लॉग, वेब ब्लॉग, वेब ब्लॉग। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। सॉफ्टवेयर 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 सॉफ्टवेयर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे, तो सॉफ्टवेयर को कौन छू पाएगा? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं? तो पितामह कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप परत में क्या होती है? सिलिकॉन। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति का। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों, देखिएगा, ठीक है। किस कंप्यूटर का, हाँ, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो इसका आंसर है कोबोल, कोबोल कोबोल वाणिज्यिक है। कोबोल 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 कबूल 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 कबूला कबलू। आप याद कर सकते हैं वाणिज्य, उसको आप याद ही नहीं हो पा रहा है, बार बार आप उस चीज को रिपीट करते रहिए। वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है कंप्यूटर भाषा का, क्योंकि शब्द ऐसे हैं आपको तो थोड़े से रटने भी पड़ेंगे मगर रटंत विद्या को तो अभी फेल माना जाता है, आपको ट्रिक से याद करना है। तो कंप्यूटर भाषा वाणिज्य का, या वाणिज्यिक, वाणिज्य की बात कर रहा है, बाजार की बात कर रहा है, और बाजार से आप खरीद लेके आ गए हो कबूली चना, काबुली चना, कबूल कबूल, ठीक है। यदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? तो ये आंसर है बेसिक। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सभी। तो इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन के पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट टी में हम फिर 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको यूट्यूब चैनल सोलेस राठौर में आप देख सकते हैं, बहुत ही संक्षिप्त रूप से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।